वीवर्स जरा सोचो, एक बहुत ही बड़ा मीटियोर हमारी अर्थ की तरफ बढ़ने लगे। वो मीटियोर तो न्यूयॉर्क सिटी से भी ज्यादा बड़ा था, पर क्या मीटियोर अर्थ से टकरा जाएगा, इस बारे में तो पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें छोटे छोटे मीटियोर्स को अर्थ की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। मीटियोर के टुकड़ों ने तो अटलांटिस नाम के स्पेस शटल को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब मीटियोर के टुकड़े अर्थ के ऑर्बिट में घुसकर पूरी तबाही मचाने लग जाते हैं। देखते ही देखते चारों तरफ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। नासा और बाकी सारे वैज्ञानिक ने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके ये पता लगा लिया था कि वो सारे छोटे छोटे मीटियोरॉइड एक बहुत ही बड़े मीटियोर से टूट कर निकल रहे हैं। उन लोगों ने इस बात का अंदाजा लगाया था कि वो मीटियोर न्यूयॉर्क सिटी से भी बहुत बड़ा है, यानी अगर वो मीटियोरॉइड अर्थ से टकरा गया ना, तब देखते ही देखते हमारी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इंसानों का तो नामो निशान तक नहीं बचेगा। अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत सारे कंट्री के लीडर्स एकजुट हो जाते हैं। इंटेलिजेंस के काफी अच्छे से डिस्कस करने के बाद उन सभी ने ये फाइनल किया कि मीटियोरॉइड को सामने से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी सतह बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसीलिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, उन्हें कैसे भी करके मीटियोर पर जाकर उसके कोर में छेद करना पड़ेगा और उसके अंदर प्रॉपरली न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करने से बड़े से मीटियोरॉइड के टुकड़े होने पर वो हमारी अर्थ से दूर चले जाएगा। नासा वाले इस मिशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट ड्रिलिंग मैन के पास चले जाते हैं। उसका नाम हैरी होता है, जो बहुत सालों से ड्रिलिंग का काम कर रहा था। नासा वालों को ये पता था कि नॉर्मल एस्ट्रोनॉट्स ये काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हैरी और उसकी टीम के पास जो ड्रिलिंग मशीन्स मौजूद थे वो एस्ट्रोनॉट्स इतनी जल्दी कंट्रोल करना नहीं सीख सकते थे। हैरी को बहुत ही ज्यादा कन्विंस करने के बाद वो रेडी हो जाता है इस मिशन के लिए, लेकिन हैरी ने अपनी सारी शर्त सामने रख दी थी, जैसे कि वो इस मिशन में अपने ही सारे दोस्तों को लेकर जाएगा, क्योंकि उनके बीच कोऑर्डिनेशन काफी अच्छी थी। अब नासा वालों ने हैरी की सारी बातें मानते हुए अपना मिशन आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। हैरी और उसकी पूरी टीम का प्रॉपरली चेकअप किया जाता है। हालांकि उन सभी में से बहुत सारे रिजेक्ट भी हो चुके थे, लेकिन हैरी के बोलने पर उन्हें पास करना पड़ा। अब हैरी और उसकी पूरी टीम को 12 दिनों तक स्पेस में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ ही टाइम में उनकी ट्रेनिंग भी खत्म हो गई थी। यहाँ शंघाई शहर में एक और बड़ा सा मीटियोरॉइड नीचे गिरता है, जिससे कि वो पूरी सिटी एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब तो लोगों को इस बात का डर भी लगने लगा था कि हमारी पृथ्वी बच भी पाएगी कि नहीं। सभी को नासा के मिशन के बारे में पहले से ही पता चल गया होता है। अब हैरी की पूरी टीम अपने मिशन पर जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। अर्थ के सारे लोग तो हैरी और उसकी टीम से आस लगाए बैठे थे और अब नासा वाले लॉन्च की तैयारी करने लग जाते हैं। उनके यहाँ से 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने वाले थे। पहले स्पेसक्राफ्ट में ड्रिलिंग मशीन मौजूद थी और दूसरे में न्यूक्लियर बॉम्ब। कुछ ही घंटों में हैरी की पूरी टीम को उन दोनों स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च कर दिया जाता है। एकदम सेफ लॉन्चिंग होने के बाद वो दोनों स्पेसशिप अंतरिक्ष में पहुंच गई थी, यानी कि उनका फर्स्ट स्टेज तो कंप्लीट हो गया। लेकिन अब उन सभी को अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद रशियन स्पेस स्टेशन से डॉक करना था, क्योंकि एस्टेरॉइड तक पहुंचने के लिए उन्हें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी और ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब वो सब रशियन स्पेस स्टेशन में कनेक्ट हो पाए। इसीलिए प्लान के मुताबिक हैरी की पूरी टीम दोनों स्पेसशिप लेकर रशियन स्पेस स्टेशन में डॉक कर लेते हैं। सारी चीजें अच्छे से कनेक्ट करने के बाद वो लोग स्पेस स्टेशन में आ गए थे। नासा वालों ने हैरी की पूरी टीम को काफी अच्छे से ट्रेनिंग दी होती है और वो सब उसी की मदद से काफी अच्छा मैनेज भी कर रहे थे। अब यहाँ पर बेन नाम के एक वर्कर को टास्क दिया जाता है कि फ्यूल का लेवल 200% होने पर वो उसे बंद कर दे। दोनों स्पेसशिप में फ्यूल भरना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फ्यूल लेवल जैसे ही 200 के क्रॉस हुआ, बेन तुरंत लीवर नीचे खींचता है। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि लीवर टूटकर उसके हाथ में आ गया था और अब फ्यूल का लेवल काफी ज्यादा बढ़ता जाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर आग लग गई थी। देखते ही देखते स्पेस स्टेशन के सारे सिस्टम खराब होने लग जाते हैं और अगर हैरी की पूरी टीम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकली ना, तब स्पेस स्टेशन के साथ साथ वो सब भी मारे जाएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने से पहले हैरी अपनी टीम के साथ दोनों स्पेसशिप लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रशियन स्पेस स्टेशन पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन हैरी और उसकी टीम का असली मकसद था कि वो एस्टेरॉइड को खत्म करे, क्योंकि वो लगातार अर्थ की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए हैरी की टीम दोनों स्पेसक्राफ्ट लेकर लगातार एस्टेरॉइड की तरफ बढ़ने लगी थी। कुछ ही देर में वो लोग एस्टेरॉइड के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच जाते हैं। उसका साइज इतना बड़ा था ना कि वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था और इसी एस्टेरॉइड के कोर में उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब लगाना था, जिससे कि एस्टेरॉइड के टुकड़े हो जाए और वो अर्थ के साइड से निकल जाए। हालांकि दोनों स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड के काफी पास पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर सामना करना पड़ता है एस्टेरॉइड के काफी छोटे छोटे टुकड़ों का, जो लगातार आकर उनके स्पेसक्राफ्ट को डैमेज कर रहे थे। तभी अचानक से एक स्पेसक्राफ्ट का इंजन पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है और अब एस्टेरॉइड के पार्ट से टकराने की वजह से उनका स्पेसक्राफ्ट लगातार एस्टेरॉइड के ऊपर गिरने लगा था। वो तो नीचे जाकर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस स्पेसक्राफ्ट में बेन और बाकी टीम मेंबर्स भी मौजूद थे, लेकिन बेन जब होश में आता है तब उसने देखा कि कुछ टीम मेंबर्स मारे गए हैं।
लेकिन अब उन्हें कैसे भी करके अपना मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। बेन तो बचे हुए लोगों के साथ टारगेटेड पॉइंट पर चले जाता है जहाँ पर उन्हें ड्रिलिंग करके न्यूक्लियर बॉम्ब डालना था। लेकिन अभी भी हैरी जो अपने दोस्तों के साथ दूसरे एयरक्राफ्ट में मौजूद था, वो लोग बेन के पास अभी तक पहुंचे नहीं होते हैं। और अब कुछ ही देर बाद हमें हैरी और उसकी बाकी टीम को भी दिखाया जा रहा था जो उस बड़े से एस्टेरॉयड पर लैंड हो चुके थे। लेकिन हैरी को पता चलता है कि वो लोग अपने टारगेटेड पोजीशन से 50 किलोमीटर दूर हैं। इसीलिए कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से हैरी की टीम ने ये डिसाइड किया कि वो यहीं पर खुदाई करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो लोग खुदाई के लिए ड्रिलिंग मशीन निकालते हैं तब उन्हें एहसास हुआ कि एस्टेरॉयड की सतह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एस्टेरॉयड की थिकनेस का अंदाजा हम इस तरह लगा सकते हैं कि जब ड्रिलिंग मशीन ने खोदना स्टार्ट किया तब उनके ड्रिलिंग टूल्स टूटने लगे थे। हैरी की टीम इतना तो समझ गई थी कि खुदाई करना आसान नहीं होने वाला। अब उन सभी का नासा वालों के साथ रूटीन चेकअप के लिए कनेक्शन होता है, जिसमें बताया जा रहा था कि प्लान के मुताबिक हैरी की टीम को अब तक खुदाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन वो लोग तो 1 मीटर तक भी नहीं खोद पाए थे। हैरी की टीम से ये सारी रिपोर्ट सुनने के बाद नासा वालों को इतना तो कंफर्म हो चुका था कि उनका मिशन अब फेल हो चुका है। इसीलिए वो सब हैरी से कहते हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करके वहीं सतह पर ही ब्लास्ट कर दे। हालांकि हैरी की पूरी टीम इस बात के लिए मना कर रही थी, लेकिन अब नासा वालों ने एक डिसीजन ले लिया था। उन्होंने डायरेक्टली न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया होता है, यानी अगर हैरी की टीम वहाँ से नहीं निकली तब वो सब भी मारे जाएंगे। ये सारी चीजें एक तरफ से सही भी हैं, क्योंकि अगर वो एस्टेरॉयड अर्थ से टकरा गया ना तब सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन हैरी को अभी भी उम्मीद थी कि वो इस मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए अब वो अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि वो नासा वालों के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे। और अब उन लोगों ने बड़ी कॉन्सेंट्रेशन और मेहनत के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब को डीएक्टिवेट करके खुद के कंट्रोल में कर लिया था। हालांकि इस बारे में नासा वालों को कुछ भी आइडिया ही नहीं होता और अब बिना टाइम वेस्ट किए हैरी की आधी टीम अपना ड्रिलिंग का काम वापस से स्टार्ट कर देती है। वो लोग बिना रुके जमीन के अंदर खोदते ही जा रहे थे, लेकिन अब एस्टेरॉयड के अंदर से बहुत सारी मीथेन गैस निकल रही थी। मीथेन गैस में बहुत ही जल्दी आग लग जाती है। इस बारे में हैरी की टीम को कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था और अब जिसका डर था वही हुआ। कुछ देर बाद ही गैस की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि ड्रिलिंग करने वाली मशीन पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसमें हैरी के बहुत सारे साथी मारे भी जाते हैं। ड्रिलिंग मशीन डिस्ट्रॉय होने की वजह से हैरी के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। ये सारी बातें जब नासा वालों को पता चलती हैं, तब सभी लोगों ने होप छोड़ दी थी। अर्थ पर रहने वाले सारे लोगों ने अपना अंत डिसाइड कर लिया था। इस मुश्किल समय में किसी को भी अपना जात धर्म समझ नहीं आ रहा था और अब पृथ्वी के नसीब में जो भी लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। तभी एस्टेरॉयड का एक बड़ा सा हिस्सा पेरिस पर आकर गिर जाता है। देखते ही देखते पूरा पेरिस तबाह हो गया था, यानी कि वो बड़ा सा एस्टेरॉयड अर्थ के काफी पास आ चुका है। अब हमें उस एस्टेरॉयड पर बेन दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ रोवर की मदद से हैरी को ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद उनके सामने एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ से कोई रास्ता ही नहीं था। इसीलिए अब वहाँ से निकलने के लिए बेन ने अपने रोवर के थ्रस्टर्स का यूज किया, जिससे कि उनका रोवर हवा में तेजी से उड़ने लगा होता है। और अब उन लोगों ने बहुत ही कम टाइम में काफी ज्यादा दूरी तय कर ली थी। थोड़ी देर बाद बेन को हैरी मिल भी जाता है। हैरी बेन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उनके पास अब एक और ड्रिलिंग मशीन मौजूद होती है। और अब बिना टाइम वेस्ट किए वो सब जमीन के अंदर खोदना स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते उन लोगों ने 800 फीट तक खड्डा कर दिया था। बेन तो ड्रिलिंग मशीन को काफी अच्छे से संभाल रहा होता है। हालांकि जमीन में से अभी भी मीथेन गैस निकल रही थी, लेकिन वो सब ड्रिलिंग करना रोकते ही नहीं, जिससे कि न्यूक्लियर बॉम्ब को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने वाला सिस्टम खराब हो चुका था। जिसका मतलब ये था कि अब न्यूक्लियर बॉम्ब को मैन्युअली ही कंट्रोल किया जा सकता था, यानी किसी को न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ रुकना पड़ेगा जो उसे एक्टिवेट करेगा। हैरी की टीम ने प्लान के मुताबिक ड्रिलिंग का काम तो खत्म कर दिया होता है, लेकिन अब उन सभी में ये डिसाइड हो रहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ कौन जाएगा जो उसे मैन्युअली कंट्रोल कर सके। सभी लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि सबको पता था कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ जाएगा वो वापस कभी नहीं आएगा। अब वो सब एक गेम खेलते हैं, जिसमें कि अगर जिसका भी नाम आएगा उसे न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ जाना पड़ेगा। और अब बदकिस्मती से बेन का नाम उसमें आ जाता है, यानी कि बेन को न्यूक्लियर बॉम्ब को मैन्युअली एक्टिवेट करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। हैरी भी बेन के साथ नीचे जाने लगता है, लेकिन जब वो दोनों टारगेटेड पॉइंट तक पहुंच गए थे तब हैरी बेन को अंदर बंद करके बाहर कूद गया था। और अब हैरी बेन से कहता है कि वो उसे अपने बेटे जैसा मानता है और ऐसा ही बेटा उसे पूरी लाइफ में चाहिए था। दरअसल बेन हैरी की बेटी से प्यार करता था। हैरी भी बेन को यही ब्लेसिंग्स देता है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे। और अब बेन की जान बचाते हुए हैरी खुद न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करने चला गया था। बेन का दिल इन सारी चीजों के लिए मान ही नहीं रहा था, लेकिन अर्थ को बचाने के लिए बेन अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ जल्द से जल्द वहां से निकल जाता है। और अब हैरी जो न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ मौजूद था, उसने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। चेन रिएक्शन की वजह से वो पूरा एस्टेरॉयड 2 टुकड़ों में बट गया था, जो अर्थ की तरफ ना टकराते हुए साइड से निकल गया था, यानी कि हमारी अर्थ बच जाती है।
ये सारी चीजें पॉसिबल हुई सिर्फ और सिर्फ हैरी के बलिदान की वजह से। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।